बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करूंगा कि जेईई एडवांस 2022 की जो है वो फॉर्म अभी आप सभी को फिलअप करने वाले हो, तो उसमें जो है वो अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट आप सभी को कैसा रिक्वायर्ड होगा और भी बहुत सारी जो भी इसके रिलेटेड डाउट्स हो सकती है वो मैं आप सभी इसके साथ अभी कवर करूँगा। ओके, तो अभी जेईई एडवांस की जो है वो आप सभी फॉर्म फिलअप करोगे और अगर आपने जेईई मेंस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चूज़ किया है तो आपको जो है वो जेईई मेंस सर्टिफिकेट जो आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। तो ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। जेईई एडवांस में फॉर्म भरते समय शायद आपने जो है वो 1 जनवरी के बाद का जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड किया था, लेकिन जेईई एडवांस में जो है वो आपको फॉर्म फिलअप करते समय जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है वो जितना जल्दी हो सके बनवा सकते हो तो बनवा लो, वरना आप जो है वो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म अभी भर दो। ओके, ईडब्ल्यूएस का जो है वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरने का ऑप्शन आएगा, तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर दोगे तो चलेगा। ओके, कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आप सभी को बता देता हूँ कि देखिए जो आपका फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करने का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चाहे तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट जो है वो आप डाउनलोड कर लेना। ओके, और उसके बाद जो है वो मैं बात करता हूँ कि आपका सर्टिफिकेट में जो है वो वैलिड ईयर 2022 से 2023 होनी चाहिए और जो फाइनेंशियल ईयर नीचे में होती है वो 2021-2022 होनी चाहिए। मीन्स नीचे में फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो है वो आपका नेम फादर्स नेम एड्रेस ये सभी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत होती है तो आप जो है वो एक बार फिर से सर्टिफिकेट में जो है वो सुधार करवा लेना, ताकि आपको जब काउंसलिंग होगी जो सकी तो कोई भी इशू ना हो। ओके, उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट पे जो है वो नीचे डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट चलता है या नहीं चलता है। 100% चलता है। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ मैंने डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट ही दिया था और वहाँ पे जो है वो 100% एक्सेप्टेबल है। तो आपका डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट 100% चलेगा। और अगर आप ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनता है जिसमें मैनुअल सिग्नेचर रहता है तो वो भी आपका 100% वैलिड होगा। ओके, तो आपको जो है वो दोनों सर्टिफिकेट वैलिड है, मीन्स मैनुअल वाला भी और ईडब्ल्यूएस वाला और डिजिटल वाला भी। ओके, उसके बाद जो है वो हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, रीजनल लैंग्वेज में हो, तो आप कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तो इसलिए हो सकता है कि आप साउथ के स्टूडेंट हो और अगर आप नॉर्थ साइड आ रहे हो तो वहाँ के जो लोग हैं वो शायद मीन्स आपके लैंग्वेज को नहीं समझ पाए। तो इसलिए जो है वो बेटर रहेगा कि आप जो है वो इंग्लिश में अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना। उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट किस ऑफिसर से बना होना चाहिए। तो मिनिमम जो है वो आपका सीओ रैंक के ऑफिसर से बना होना चाहिए। सीओ यानी कि तहसीलदार, या फिर जो है वो कुछ जगह सर्कल ऑफिसर कहते हैं, कुछ जगह जो रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, कुछ जगह मालतादार कहते हैं, कुछ जगह नायब तहसीलदार कहते हैं। तो आपका इनसे जो है वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है और कुछ भी आपको गलती नहीं करना है। ओके, उसके बाद आप सभी कोशिश करो कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सर्टिफिकेट अपलोड कर देना अगर बन जाता है तो, और नहीं बनता है तो आप जो है वो डिक्लेरेशन भी भर देना। डिक्लेरेशन वाला जो है वो उसका एनेक्सर आपको जेईई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और जेईई एडवांस का जो ब्रोकर है उसमें भी जो है वो लास्ट में आप देखोगे तो जो भी फॉर्मेट है सर्टिफिकेट्स के तो उसमें आपको मिल जाएगी। ओके, तो सो आई होप कि तो ये सभी जानकारी थी जो मुझे लगी कि साझा करनी चाहिए थी, तो मैंने जो है वो आप सभी के साथ शेयर किया। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।